कुछ लोग इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि उन्हें देखकर लोग कहते हैं ये बंदा इंसान है या मशीन। हर सुबह सेम टाइम पे उठते हैं, सेम काम, सेम पेस, और सबसे अजीब बात, कभी रुकते नहीं। जब दुनिया तीसरे हफ्ते में हार मान लेती है, ये लोग तब भी अपने गोल्स के पीछे भाग रहे होते हैं। जब लोग एक्सक्यूजेस लिख रहे होते हैं, ये अपनी हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, और लोग कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मल लोग कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं पाते। जापान के जैन मॉन्क्स के पास एक एंसेंट सिस्टम है जहाँ डिसिप्लिन एक काम नहीं, एक रूह बन जाती है, और उस सिस्टम का नाम है ग्योजी। एक ऐसी प्रैक्टिस जो इतनी कांस्टेंट है कि लगता है जैसे इंसान नहीं, प्रकृति खुद चल रही हो। और आज तुम जानने वाले हो उस सीक्रेट के बारे में जो तुम्हें अनब्रेकेबल बना देगा। लेकिन एक वार्निंग है, यह सिस्टम हर किसी के लिए नहीं है। यह सिस्टम तुम्हें बदलेगा नहीं, तुम्हें तोड़कर नया बना देगा। सोच लो, अगर तुम रेडी हो अपनी पुरानी वर्जन को मारने के लिए, तो अगला चैप्टर तुम्हारे लिए है। द अवेकनिंग बिगिंस। एक लड़का था आरव नाम का, जो स्मार्ट था, क्रिएटिव था और बड़े बड़े सपने लेकर। पर एक प्रॉब्लम थी, वो कभी अपनी कंसिस्टेंसी संभाल नहीं पाते। एक हफ्ते जिम गया, दूसरे हफ्ते एक्सक्यूजेस, मंडे को मोटिवेशन, फ्राइडे तक फ्रस्ट्रेशन। उसका फ़ोन रिमाइंडर से भरा था, पर लाइफ में रिजल्ट बिल्कुल जीरो। उसे लगता था डिसिप्लिन एक मूड होता है, जब मन करे तब कर लो। पर एक दिन सब बदल गया। एक शाम आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था और स्क्रीन पे लिखा था, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड रिचुअल। बस वही सेंटेंस उसके दिमाग में अटक गया। उसने खुद से पूछा, शायद प्रॉब्लम मेरे टारगेट्स में नहीं, मेरे सिस्टम में है। उस रात उसने डिसीजन लिया, अब से वो गोल चेज नहीं करेगा, वो एक आइडेंटिटी बिल्ड करेगा। और उसने अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिखा, मैं वो इंसान बनूंगा जिसे लोग कंसिस्टेंसी के लिए याद रखेंगे। उसने सिर्फ लिखा ही नहीं, उसने साइन किया। और उस मूवमेंट में आरव ने अपनी पुरानी वर्जन को ख़त्म कर दिया। ये वो रात थी जहां एक ऑर्डिनरी लड़का एक अनब्रेकेबल इंसान बनने की शुरुआत कर रहा था। पर उसे अभी तक एक चीज़ समझ नहीं आई थी, डिसिप्लिन सीखना आसान है, लेकिन उसे जीना एक अलग ही जंग होती है। द वॉर विथिन। सुबह के 5 बजे थे, अलार्म बजा, आरव की आंख भी खुली, पर दिल ने बोला बस 10 मिनट और। उस 10 मिनट में ही जिंदगी के सारे सपने मर जाते हैं। और आरव जानता था, अगर उसने आज कॉम्प्रोमाइज़ किया तो कल फिर वही साइकिल रिपीट होगी, गिल्ट, एक्सक्यूजेस एंड रिग्रेट। पर फिर भी बड़ी ने रेजिस्ट किया। दिमाग कह रहा था थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, एक दिन मिस करने से क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन आरव ने एक चीज़ समझ ली थी, डिसिप्लिन और लेजीनेस दोनों एक ही दिमाग में रहते हैं, और जीत हमेशा उसकी होती है जिसे तुम फीड करते हो। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और अपने खुद के लिखे वर्ड्स पढ़े, मैं वो इंसान बनूंगा जो लोग कंसिस्टेंसी के लिए याद रखेंगे। बस वो लाइन एक थप्पड़ थी। उसने बेड से उठकर बोला, मैं अपने कंफर्ट जोन का गुलाम नहीं हूँ, और बिना सोच समझ के पुशअप्स शुरू कर दिए। आरव समझ गया था, विल पावर एक बैटरी है जो ख़त्म होती है, लेकिन आइडेंटिटी एक करंट है जो कभी नहीं रुकती। हर सुबह वो छोटी सी जंग जीत रहा था, और ये जंग किसी और से नहीं, खुद से थी। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब उसके अंदर का नेगोशिएटर जाग गया। वो आवाज़ जो कहती है अब टाइम फिक्स कर लिया, पर एक्टिविटी बदल ले, कभी रीडिंग कर लो, कभी वर्कआउट कर लो। उसने बोला, ये भी तो प्रोग्रेस है। पर उसे ये नहीं पता था कि यही फ्लेक्सिबिलिटी एक साइलेंट ट्रैप है जो तुम्हारे डिसिप्लिन को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। वो सोच रहा था उसने सिस्टम समझ लिया, असली सिस्टम उसे समझना बाकी था। फॉर्म ओवर फीलिंग। आरव ने एक दिन अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 20 मिनट प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कभी वो पुशअप्स करता, कभी मेडिटेशन, कभी सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल कर लेता, और उसे लगता मैं कंसिस्टेंट हूँ, पर अंदर से एक गिल्ट हमेशा रहता। उसे तब समझ आया, कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ डेली करना नहीं होता, सेम फॉर्म में करना होता है। जैन मॉन्क्स कहते हैं रिचुअल तब तक जीती जाती है जब तक उसका फॉर्म सेम रहे। अगर तुम हर दिन प्रैक्टिस का स्टाइल बदलते हो तो तुम्हारा ब्रेन हर दिन नए डिसीजंस लेता है,
और वही डिसीजन तुम्हारा फोकस खा जाता है। आरव ने डिसाइड किया अब से कोई नेगोशिएशन नहीं। हर दिन 10 पुशअप्स, 10 मिनट मेडिटेशन और 10 मिनट रीडिंग, बस सेम ऑर्डर, सेम टाइमर एंड सेम फ्लो। पहला हफ्ता उसका दिमाग चिल्ला रहा था, बोरिंग हो गया है यार, थोड़ा चेंज लाओ। लेकिन उसने इग्नोर किया। उसने समझा बोर्डम इज नॉट अ साइन टू क्वाइट, इट्स अ साइन टू इवॉल्व। दूसरा हफ्ता कुछ अजीब ही हुआ था। अलार्म बजने से पहले ही आंख खुलने लगी, बॉडी खुद तैयार होने लगी, जैसे उसके अंदर कोई इनविजिबल फोर्स काम कर रही हो। अब ना विल पावर की जरूरत थी, ना मोटिवेशन की। प्रैक्टिस खुद उससे प्रैक्टिस करवा रही थी। आरव समझ चुका था डिसिप्लिन कभी फील करने की चीज नहीं होती, वो एक स्ट्रक्चर होती है जो तुम्हारे इमोशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। और जब तुम्हारा रूटीन इतना स्टेबल हो जाता है कि तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तब तुम समझ जाते हो तुम्हारा फीलिंग मर चुका है और तुम्हारा फॉर्म पैदा हो गया है। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। आरव के जर्नी में वो ट्विस्ट तब आया जब एक दिन सब प्लान के बावजूद लाइफ ने उसे चैलेंज कर दिया। चैप्टर 5 द ब्रेक पॉइंट। यहाँ से डिसिप्लिन का रियल टेस्ट शुरू होता है। दिन 42, सुबह के 5 बजे अलार्म बजता है, पर इस बार आरव नहीं उठता। बुखार है, बड़ी दर्द कर रही है, दिमाग में एक आवाज़ चल रही होती है, एक दिन स्किप करने से क्या ही हो जाएगा, रेस्ट कर ले। बस यही वो लाइन है जहाँ हर स्ट्रॉन्ग इंसान दोबारा वीक बन जाता है। कैसे एक दिन से 2 दिन, 2 से 3 दिन और 3 दिन से पूरा हफ्ता खराब हो जाता है और धीरे धीरे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। पर आरव ने सीख लिया था परफेक्शन और प्रोग्रेस दोनों एक नहीं होता। उसने डिसाइड किया मैं रेस्ट लूँगा पर गैप नहीं दूंगा। उसने बेड से उठकर सिर्फ 2 पुशअप्स किए, 1 मिनट मेडिटेशन और एक पैराग्राफ रीड किया, बस इतना ही। किसी और को यह छोटी बात लगेगी, लेकिन आरव जानता था कंटिन्यूटी ही डिसिप्लिन का जान है। उसने समझा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट हूँ और बस इतना ही काफ़ी है। 2 दिन बाद वो ट्रैवल पे गया। एयरपोर्ट, मीटिंग्स, इन सब चीज़ों की वजह से उसे ट्रैवल करना पड़ा। वो सोचता रहा कि मैं जिम नहीं करूँगा तो मेरा फिर से रूटीन बिगड़ जाएगा, मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन उसने एक एयरपोर्ट कॉर्नर में खड़ा होकर पुशअप्स किया। लोग देख रहे थे, किसी ने हंसा, किसी ने इग्नोर किया, पर आरव के अंदर सिर्फ एक थॉट था, मैं अपने कमिटमेंट से भाग नहीं सकता। उस मोमेंट में उसने समझा डिसिप्लिन का मतलब कभी परफेक्ट रूटीन नहीं होता, बल्कि इम्परफेक्ट कंडीशन में भी मूवमेंट बनाए रखना होता है। वो दिन उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने फील किया मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, प्रैक्टिस मुझे प्रैक्टिस कर रही है। और जब दुनिया रुक जाए और तुम फिर भी चलते रहो तो दुनिया तुम्हें क्रेजी कहती है। पर तुम जानते हो तुम सिर्फ क्रेजी नहीं हो, तुम कंसिस्टेंट हो। आरव अब एक नया इंसान बन रहा था, लेकिन अभी एक लास्ट स्टेप बचा था, एक सीक्रेट जो जैन मॉन्क्स 800 साल पहले से यूज़ कर रहे हैं। चैप्टर 6 द अनब्रेकेबल कोड। ये वो पार्ट है जहाँ तुम समझोगे डिसिप्लिन एक हैबिट नहीं, एक आइडेंटिटी का जन्म होता है। आरव का 90 डे चैलेंज अब लास्ट वीक में था, लेकिन अब उसके लिए ये रूटीन कोई चैलेंज नहीं था, ये एक सिस्टम बन चुका था। उसका अलार्म बजता तो था, लेकिन वो उससे पहले जाग जाता था और वो खुद अलार्म ऑफ करता था, जैसे उसके अंदर कोई कोड लिखा गया हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई शो अप। एक दिन उसके घर में मेहमान आए, पूरी रात जाग गया, फिर भी सुबह 5 बजे वो बाथरूम में पुशअप कर रहा था। किसी ने पूछा यार तू ऐसा क्यों करता है, थोड़ा रिलैक्स कर ले। आरव ने सिर्फ इतना बोला, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक दिन भी छोड़ दूँ तो कल फिर से मुझे अपने पुराने वर्जन से लड़ना पड़ेगा और मैं उस इंसान से फिर मिलना नहीं चाहता। उसने हर सिचुएशन के लिए एक प्री सॉल्यूशन लिख रहा था। अगर ट्रैवल हुआ, एयरपोर्ट पे वर्कआउट, अगर बुखार हुआ सिर्फ 2 पुशअप्स, अगर मूड नहीं है सिर्फ 1 पेज रीडिंग। कोई एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ एक्शन लूँगा। अब उसके दिमाग में डिसीजन बचा ही नहीं था, सिर्फ बचा था तो डायरेक्शन।
और जब कोई इंसान उस लेवल पर पहुंचता है जहां डिसीजन सोचना बंद हो जाए और एक्शंस अपने आप चलने लगे, तो वो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। उसके दोस्त कहते थे, यार तू ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गया है, लेकिन आरव मुस्कुरा के कहता था, ऑब्सेसिव नहीं, फ्री हो गया हूँ। क्योंकि जब डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर बस जाता है तो तुम अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करते, तुम अपनी लाइफ बन जाते हो। और उस दिन आरव ने अपनी 90 डे कंप्लीट कर दिया। उसने डायरी बंद करके सिर्फ एक लाइन लिखा, मैं वो इंसान बन गया हूँ जिसे लोग देखकर कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है। पर आरव जानता था ये नॉर्मल नहीं, ये अनब्रेकेबल है। डिसिप्लिन एक आदत नहीं होती, ये एक नया जन्म होता है। और जब तुम्हारा नया वर्जन पैदा होता है तो तुम पुरानी कमजोरियाँ खुद मर जाती है। कहते हैं जब कोई आदमी अपनी लाइफ बदलता है तो दुनिया नोटिस करती है, पर जब कोई अपने अंदर बदल देता है तो दुनिया समझ ही नहीं पाती। ये हुआ कैसे? आरव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो वही बंदा था, लेकिन अब उसके चलने का तरीका अलग था। उसकी आंखों में एक शांति थी और उसके प्रेजेंस में एक प्रेशर। लोगों को लगता वो ज़्यादा सीरियस हो गया है। किसी ने कहा तू तो रोबोट बन गया है, लेकिन आरव जानता था ये रोबोट नहीं, ये रिबर्थ है। अब उसके लिए सेल्फ कंट्रोल कोई एफर्ट नहीं था, उसने खुद से जीतना सीख लिया। और जब कोई अपने अंदर जीत जाता है तो दुनिया में कोई उसे हरा ही नहीं सकता। एक दिन उसने डायरी में लिखा, पहले मैं मोटिवेशन ढूंढता था, अब लोग मुझसे मोटिवेशन ढूंढते हैं। उसने समझा डिसिप्लिन कभी तुम्हें फ्री नहीं रखता, लेकिन वही तुम्हें दुनिया से आज़ाद करता है। अब आरव के लिए 5 बजे का अलार्म एक रिमाइंडर नहीं था, वो एक सिग्नल था, मैं अब भी जिंदा हूँ और अपने पर्पस पे खड़ा हूँ। उसके दोस्त कहते थे ये सब करके मिलेगा क्या? आरव ने स्माइल करके कहा, पीस, कंट्रोल, पावर और अपने ऊपर भरोसा। क्योंकि जब तुम अपने कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप रिबिल्ड होता है, और वो कॉन्फिडेंस दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है। आरव अब लोगों को इम्प्रेस नहीं करता था, वो उन्हें इंस्पायर करता था। और हर बार जब कोई पूछता ये सब कैसे करता है तो वे एक ही जवाब देता, मैं करता नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। कभी कभी ज़िंदगी तुमसे एक सवाल पूछती है, तुम अपनी कंफर्ट जोन के साथ जीना चाहते हो या अपने पोटेंशियल के साथ मरना चाहते हो? आरव ने चूज़ किया पेन ओवर कंफर्ट, ग्रोथ ओवर एक्सक्यूज, डिसिप्लिन ओवर ड्रामा। और उस दिन से वो बदला नहीं, वो पैदा हुआ। डिसिप्लिन कोई रूटीन नहीं होता, वो एक रिकग्निशन होता है, एक ऐसी डेथ जहाँ तुम्हारा वीक वर्जन ख़त्म हो जाता है और एक नया वर्जन, एक अनस्टॉपेबल वर्जन जन्म लेता है। हर सुबह तुम्हारा अलार्म बजता है, वो सिर्फ टाइम नहीं बताता, वो तुम्हें याद दिलाता है आज भी तेरा एक वर्जन मरने वाला है और एक वर्जन पैदा होने वाला है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम डिसिप्लिन हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम किस वर्जन को जिंदा छोड़ोगे। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि तुम भी वो बन सकते हो जिसे देखकर लोग कहते हैं ये बंदा नॉर्मल नहीं है। तो कमेंट करो आई एम अनब्रेकेबल, क्योंकि जब तुम अपनी डिक्लेरेशन लिखते हो तो यूनिवर्स सुनते हैं। और एक दिन जब लोग तुम्हें पूछे तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, तुम्हें बस इतना कहना है, मैं करता नहीं हूँ, मैं हूँ।